हेलो दोस्तों, संपूर्ण ज्ञान गौतम में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पादप जगत का वर्गीकरण से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे। किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो लिनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो लिनियस है द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक। सिस्टेमा नेचर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो लिनियस की पुस्तक है सिस्टेमा नेचर। पुष्पी पादपों को किस में रखा गया है? तो फेनरोगैम्स में पुष्पी पादपों को रखा गया है। अपुष्पी पादपों को किस में रखा गया है? तो क्रिप्टोगैम्स में रखा गया है अपुष्पी पादपों को। वर्गीकरण का आधारीय इकाई कौन सी है? तो स्पीसीज है। वर्गीकरण की जो आधारीय इकाई है वो स्पीसीज है। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? तो ये जलीय पौधे होते हैं। हाइड्रोफाइट्स जो है ये जलीय पौधे होते हैं। द्विनाम पद्धति का क्या अभिप्राय है? तो वंश तथा जाति है। द्विनाम पद्धति का क्या अभिप्राय है? तो वंश तथा जाति है। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते हैं? तो अनावृत बीजी कहलाते हैं। जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? तो अनावृत बीजी कहलाते हैं। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की। सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की। जीवाणु को पौधे माना गया है क्योंकि इसमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। जीवाणु को पौधे माना गया है, क्यों माना गया है? तो इसमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, इसी के कारण। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो छर रूपी होती है। किसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है? तो जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो अनुपस्थित होता है। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटा होते हैं क्या कहलाते हैं? तो गोलाणु कहलाते हैं। एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है? तो एक गोल जीवाणु जो होता है वो कोकस कहलाता है। एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं? तो सर्पिल जीवाणु को स्पाइरिलम कहते हैं। एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं? तो स्पाइरिलम कहते हैं। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो जीवाणु में वास्तविक केंद्रक जो होता है वो अनुपस्थित होता है। कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो जीवाणु जो होता है वो सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी अश्व क्या कहलाता है? तो वर्णकी जो होता है लवक होता है, वर्णकी लवक होता है। पास्चर क्यों प्रसिद्ध है? तो रोगों की जर्म थ्योरी के लिए प्रसिद्ध है। पास्चर जो है वो रोगों की जर्म थ्योरी के लिए प्रसिद्ध है। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं क्या कहलाते हैं? तो नाइट्रोजनी स्थिरीकरण जीवाणु कहलाती है। जो जीवाणु जो होते हैं वो सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं क्या कहलाते हैं? तो नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु कहलाते हैं। मूल ग्रंथिका किसमें पाई जाती है? तो मूल ग्रंथिका जो है कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी पाई जाती है। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं। ये जीवाणु जो है जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु जो है वो है माइकोबैक्टीरियम है। भोजन की विषाक्तता किससे उत्पन्न होती है? तो क्लोस्ट्रीडियम बैटुलिनम द्वारा होता है। भोजन की जो विषाक्तता है किससे उत्पन्न होती है? क्लोस्ट्रीडियम बैटुलिनम द्वारा होता है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सी फसल सहायक है? तो फली। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सी फसल जो सहायक है? तो ये फली है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ऑक्सीजन का अवशोषण करना है। कौन सा रोग जो है बैक्टीरिया से होता है? तो तपेदिक जो होता है टीबी वो बैक्टीरिया से होता है। सर्वप्रथम विषाणु जो है की खोज किसने की? तो इवानोव्स्की ने सर्वप्रथम विषाणु की खोज की। विषाणु क्या माने जाते हैं? तो विषाणु जो है सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी माना जाता है। ट्रांजिशनल ग्रुप माना जाता है। विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। इनमें एंजाइम नहीं होते, विषाणु में एंजाइम नहीं होते हैं। टीएमबी जो शब्द है, टीएमबी शब्द किससे संबंधित है? तो विषाणु से संबंधित है। टीएमबी जो शब्द है टोबैको मैजेको वायरस, ये एक प्रकार का वायरस है। चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का विकास किया था।
विषाणु निर्जीव क्यों माने जाते हैं? तो ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। विषाणु जो है निर्जीव क्यों माने जाते हैं? तो ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। विषाणु में क्या होते हैं? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होते हैं। विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होते हैं। सार्स क्या है? विषाणु जनित एक रोग है। सार्स जो है एक सार्स और विषाणु जनित एक रोग है। खसरा किसके संक्रमण के कारण होता है? तो विषाणु के संक्रमण के कारण खसरा होता है। कौन सा रोग जो है विषाणु के कारण होता है? तो चेचक जो है विषाणु के कारण होता है। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग जो है किसके कारण उत्पन्न होता है? तो विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग जो है किसके कारण उत्पन्न होता है? तो विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो शैवालों के अध्ययन से संबंधित है वह क्या कहलाती है? तो फाइकोलॉजी कहलाती है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो शैवालों के अध्ययन से संबंधित है वह क्या कहलाती है? तो फाइकोलॉजी कहलाती है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। हाइड्रा का स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो यूक्रोरेला होता है। हाइड्रा का जो स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो यूक्लोरेला जो होता है वही मिलता है। सरगासो, ये सरगासो समुद्र का नाम किस कारण पड़ा है? तो शैवालों के कारण पड़ा है। सरगासो समुद्र का नाम जो है किस कारण पड़ा है? तो शैवालों के कारण पड़ा है। गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है। इनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो इनमें प्रचुर मात्रा में आयोडीन होता है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है। केल्प किससे प्राप्त होता है? तो समुद्री शैवालों से केल्प प्राप्त किया जाता है। किसी एक स्वपोषी का नाम बताइए। तो शैवाल जो है एक स्वपोषी है। कौन सा जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो नीलहरित शैवाल जो है वो चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करती है। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है? तो क्लोरेला है। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की जो आपूर्ति को नियंत्रित करता है उसको प्रयोग करने के लिए एक कोशिकीय शैवाल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसमें उसका नाम जो है वो क्लोरेला है। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो शैवाल के कारण होता है। लाल सागर का जो लाल रंग होता है वो शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। अगर अगर किससे प्राप्त किया जाता है? तो शैवाल से प्राप्त किया जाता है। अगर अगर जो है वो शैवाल से प्राप्त किया जाता है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है? तो कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन व हीमोसेलुलोज की बनी होती है। कवकों द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। कवकों द्वारा जो भोज्य पदार्थ जो है उसको रिजर्व में संचित किया जाता है वो किस रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। वृक्षों की छालों पर उगने वाले जो कवक क्या कहलाते हैं? तो कोटिकुलस कहलाते हैं। वृक्षों की छालों पर जो पौधे उगते हैं कवक कवक जो उगते हैं वो क्या कहलाते हैं? कोटिकुलस कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो कोप्रोफिल्स कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाले जो कवक है क्या कहलाते हैं? कोप्रोफिल्स कहलाते हैं। किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? तो कवक में। किसमें? कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। आलू का लेट ब्लाइट जो है आलू का लेट ब्लाइट किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो फाइटोपथोरा इन्फेस्टस द्वारा होता है। आलू का जो लेट ब्लाइट है किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस द्वारा होता है। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक कौन सा है? डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला जो कवक है वो कौन सा है? तो साइक्रोमाइसीज सेरेबीसी है। पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन एक प्रकार का कवक है। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य लाइकेन को या को होकर लाइकेन को कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? तो हेलोटिज्म कहलाता है। हेलोटिज्म।
पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो कोटिकुलस कहते हैं। पेड़ों की जो छाल पर उगने वाले लाइकेन होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो कोटिकुलस कहते हैं। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो सेक्सिकोलस कहते हैं। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? सेक्सिकोलस कहा जाता है। जापान में लोग सब्जी के रूप में किस लाइकेन को खाते हैं? तो इंडोकार्पन को खाते हैं। जापान में जो लोग होते हैं सब्जी के रूप में किस लाइकेन को खाते हैं? तो इंडोकार्पन को खाते हैं। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो मिर्गी की जो औषधि है वो परमेलिया से प्राप्त की जाती है। वनस्पति जगत में किसको जल स्थल चर, जिसको उभयचर बोलते हैं, कहते हैं? वनस्पति जगत का उभयचर किसको कहते हैं? तो ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का उभयचर कहते हैं। जड़ के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है? तो ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है। जड़ के स्थान पर ये मूलाभास जो होता है किसमें पाया जाता है? तो ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है। ब्रायोफाइट्स में क्या सम्मिलित है? तो लीवरवर्ट एवं मार्स है। ब्रायोफाइट्स में क्या सम्मिलित है? तो लीवरवर्ट एवं मार्स है। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। फ्लेमिंग, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया। आर्गोट जो है किससे प्राप्त होता है? तो क्लेबिसेपस से। आर्गोट जो है किससे प्राप्त होता है? क्लेबिसेपस से प्राप्त होता है। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन जो होता है किससे प्राप्त किया जाता है? तो पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से प्राप्त होता है। पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। जब गेहूं के गूथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है। CO2। कार्बन डाई ऑक्साइड जो होता है वो रोटी को स्पंजी बना देता है। CO2 जो होता है वो रोटी को स्पंजी बना देता है। ईस्ट में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? तो मुकुलन के द्वारा होता है। ईस्ट में कायिक जनन जो होता है किसके द्वारा होता है? तो मुकुलन द्वारा होता है। कौन खाने योग्य कवक है? तो एगेरिकस जो है एक खाने योग्य कवक होता है। LSD, LSD किससे प्राप्त होता है? तो LSD से जो होता है वो कवक से प्राप्त होता है। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होती है? तो स्ट्रेप्टोमाइसीज से उत्पन्न होती है। विस्तृत स्पेक्ट्रम जो है प्रतिजैविकी वो किससे उत्पन्न होती है? तो स्ट्रेप्टोमाइसीज से उत्पन्न होती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया है? तो बैक्सनैन ने। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो किसने पृथक किया है? तो बैक्सनैन ने किया है। टिक्का रोग जो होता है किसमें होता है? तो टिक्का रोग जो होता है वो मूंगफली में होता है। गन्ने में लाल सड़न रोग होता है जिसे रेड रॉट डिजीज कहते हैं। ये किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो कवकों द्वारा गन्ने में लाल सड़न रोग होता है। सामान्य खाद्य छत्रक जो होता है क्या होता है? तो कसकर ठसाठस भरे कवक जाल होता है। सामान्य खाद्य छत्रक जो होता है वो कसकर ठसाठस भरे कवक जाल होता है। मशरूम क्या है? तो मशरूम एक कवक है। मशरूम जो है एक प्रकार का कवक है। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? तो पेनिसिलिन था। प्रथम जो है वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? तो पेनिसिलिन था। एथलीट फुट नामक बीमारी जो होता है किससे होता है? तो कवक से होता है। एथलीट फुट नामक जो बीमारी है वो कवक से होता है। कवक कौन सा कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो माइक्रोराइजा। कौन सा जो है कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो माइक्रोराइजा। अप्लाटॉक्सिन क्या है? कवक द्वारा उत्पन्न विष है। अप्लाटॉक्सिन जो है वो कवक द्वारा उत्पादित एक विष है। लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है? वे क्या है? लाइकेन कवक और शैवाल है। लाइकेन जो है कवक और शैवाल से मिलकर बनता है। लाइकेन किसके सूचक होते हैं? तो वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। लिटमस जो है अम्ल क्षार सूचक किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो लाइकेन से। लिटमस अम्ल जो है लिटमस अम्ल क्षार सूचक है किसके द्वारा जो प्राप्त होता है? तो ये लाइकेन से प्राप्त होता है। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है? तो टेरिडोफाइट्स में। बीजों की जो प्रकृति है वो किसमें उत्पन्न हुई है? तो टेरिडोफाइट्स में हुई है।
एजोला क्या है? एजोला जो है एक जलीय फर्न है। एजोला जो है क्या है? एक जलीय फर्न है। पूर्ण जीवन का गुण होने के कारण किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? तो सिलेजिलेना को कहते हैं, सिलेजिलेना को। पूर्ण जीवन का गुण होने के कारण किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? तो सिलेजिनेला को। किसके बीजाणु जो है दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? तो लाइकोपोडियम। किसके बीजाणु जो है दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? तो लाइकोपोडियम। किसे जैविक उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो एजेला को जैविक उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? तो टेरिडोफाइट्स में सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज जो होते हैं नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? तो इसको जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। बोला ऐसे किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज जो होते हैं नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? तो जिम्नोस्पर्म। अगला है संसार के सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित है? तो जिम्नोस्पर्म से। संसार के सबसे लंबे पौधे जो है किससे संबंधित है? तो जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? तो चिलगोजा को जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है। कोरेलाइड कोरेलाइड जड़ें जो है किसमें पाई जाती है? तो साइकस में कोरेलाइड जड़ें पाई जाती है। सबसे बड़ा बीजांड किसमें पाया जाता है? तो साइकस में सबसे बड़ा बीजांड पाया जाता है। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? तो पाइनस से। चिलगोजा जो है पाइनस से प्राप्त किया जाता है। साबूदाना जो है किससे प्राप्त किया जाता है? तो साबूदाना जो है साइकस से प्राप्त किया जाता है। दम्मा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रीन किससे प्राप्त की जाती है? तो इफेड्रा से प्राप्त की जाती है। दम्मा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि जो है इफेड्रीन एक किससे प्राप्त की जाती है? तो इफेड्रा से प्राप्त की जाती है। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो जिंकगो जो है जिंकगो वो जीवित जीवाश्म कहलाती है। विषाणु किसमें वृद्धि करता है? तो जीवित कोशिका में। विषाणु जो है किसमें वृद्धि करता है? तो जीवित कोशिका में विषाणु वृद्धि करता है। साइनोबैक्टीरिया को और किस नाम से जाना जाता है? तो नीलहरित शैवाल के नाम से जानी जाती है। साइनोबैक्टीरिया को और किस नाम से जाना जाता है? तो नीलहरित शैवाल के नाम से जाना जाता है। चौपायों में एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है? चौपाया मतलब चार पैरों वाले जानवर में एंथ्रेक्स रोग जो होता है किसके कारण होता है? तो जीवाणुओं द्वारा होता है। हैजा रोग का कारण जीवाणु है, यह किसने सिद्ध किया? तो रॉबर्ट कोच ने। हैजा रोग का कारण जीवाणु है, यह किसने बताया? तो रॉबर्ट कोच ने बताया। तंबाकू की पत्ती में सुगंध एवं स्वाद बढ़ाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो बेसिलस मेगाथेनियम माइकोकोकस का प्रयोग किया जाता है। नींबू का कैंकर रोग किस जीवाणु द्वारा होता है? तो जेंथोमोनास सिट्री द्वारा होता है। हाइड्रोफाइट्स किसे कहते हैं? तो एक जलीय पौधा आता है। हाइड्रोफाइट्स जो होता है जो जल में उगने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।